नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम बनाने वाले हैं मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। जैसा कि अभी हम ईयर 2020 में हैं, तो हम मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट बनाने वाले हैं फॉर द मंथ अक्टूबर। तो यहाँ सबसे पहले हम एक फॉर्मेट फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, और हम चाहें तो यहाँ पर एक मंथ का नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं अभी दे रहा हूँ अक्टूबर 2020। अब इसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें नंबर हमने दिया, फिर हमने दिया आई इनकम, टाइटल की इनकम का क्या मतलब किस टाइप की इनकम है। उसके बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे अमाउंट ऑफ इनकम। देन आफ्टर वी विल टेक नंबर, यानी कि सीरियल नंबर जो हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस टाइटल की एक्सपेंस का जो भी नाम देना चाहें आप, उसको एक्सपेंसेस टाइटल में आप दे देंगे। और उसका अमाउंट के लिए यहाँ पर आपने अमाउंट मेंशन किया। फर्स्ट इनकम, किसी भी कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो उसकी सैलरी होती है, तो यहाँ पर हम सैलरी ले लेंगे। और सैलरी का जो अमाउंट है हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर 50,000 रुपीज़। सेकेंड इनकम सोर्स हम मान के चलते हैं कि यदि कोई कैंडिडेट पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो उसको हम पार्ट टाइम इनकम मान लेते हैं, और यहाँ पर हम वो मान के चलते हैं 10,000 रुपीज़। थर्ड वन हम मान सकते हैं कि यदि किसी भी कैंडिडेट के घर पे यदि पेइंग गेस्ट है, तो उनका वो जो हाउस रेंट वो चार्ज करेंगे, वो भी एक तरीके से इनकम के तौर पे होता है। तो हम यहाँ पर हाउस रेंट को इनकम के तौर पर मेंशन कर लेते हैं, जो कि हम ले लेते हैं 10,000 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले जो यदि हम एक्सपेंसेस बात करें, तो आजकल सबके पास एक लोन की ईएमआई जरूर होती है। तो लोन ईएमआई हम यहाँ मेंशन करेंगे, जिसका अमाउंट हम मान लेते हैं 15,000 रुपीज़। फिर स्कूल फीस फॉर चिल्ड्रंस, तो स्कूल फी हम यहाँ मान के चलते हैं, जो कि मेंशन कर देते हैं हम 3,000 रुपीज़। उसके बाद हम मेंशन कर देते हैं हाउस एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं ग्रोसरी एक्सपेंसेस। ग्रोसरी पर हमने कितना अमाउंट यूज़ किया है एक्सपेंसेस में, तो हम वो मेंशन कर लेते हैं कि 3,500। इसके बाद हम मेंशन करेंगे मिल्क। फोर्थ नंबर एक्सपेंसेस के लिए मिल्क, मिल्क में हम मेंशन कर देंगे 3,500। तो इस तरीके से हमने ये मेन जो एक्सपेंसेस हैं हमने वो यूज़ किए। और एक हम मेडिकल एक्सपेंसेस भी ले लेते हैं, मेडिकल पे कई बार यूज़ हो जाता है मेडिकल के लिए। तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो अमाउंट है वो है 1,500 रुपीज़। अब सबसे पहले हम टोटल करेंगे दोनों साइड का। तो टोटल करने के लिए टोटल, फिर हम जो अमाउंट ऑफ इनकम है हम उसको सम कर लेंगे। तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो फॉर्मूलाज ऑप्शन है वहाँ पर ऑटो सम में सम का देखना है। और C3 से C7, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। और ये करते ही जैसे ही हमने एंटर किया, तो अमाउंट आ गया 70,000 रुपीज़ की इनकम। इसी तरह हम यदि टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, तो वहाँ पर भी हम सेम काम करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंसेस हमने लिए, और जो एक्सपेंसेस हमारे हैं उनको भी हम सम कर लेते हैं यूजिंग सम। आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने सम किया, तो ये अमाउंट आ रहा है 26,500 रुपीज़। अब जो अमाउंट ऑफ इनकम है उसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि इनकम हमारा जो है वो ग्रीन कलर से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं उसको हम यहाँ पर रेड कलर से लेंगे।
अब सबसे पहले तो हम जो हमारी हेडिंग है आज के जो टास्क की उसको हम मर्ज करके सेंटर अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसकी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं सो दैट ये विजिबल रहे। ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको हम कम कर लेते हैं। और फिर हम जो सेकेंड रो है उसमें भी हम यही काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2020 की यहाँ पर बनाई और दो कॉलम्स हमने यहाँ बेसिकली लिए। एक तरफ हमने इनकम को रखा, एक तरफ हमने एक्सपेंसेस को रखा और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी थी वन बाय वन हमने पर्टिकुलर कॉलम में हमने यहाँ रखी और उसके बाद हमने दोनों कॉलम्स को यहाँ पर सेव किया, सॉरी सम कर लिया है। और यदि हमारे पास यदि कोई और एक्सपेंस यहाँ पर आ जाता है तो हम इजीली एक नई रो इंसर्ट करेंगे और हम उसको यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सपेंस नंबर 5 के बाद यदि मेरा कोई और एक्सपेंस आ गया तो मैं वहाँ पर एक्सपेंस नंबर 6 में उसको इजीली ऐड कर सकता हूँ। और सपोज दैट मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, मैंने किसी को अगर मेडिकल एक्सपेंसेस के बाद में सपोज दैट मेरा और कोई एक्सपेंस हो गया तो उसको अगर मैं अदर एक्सपेंसेस में काउंट कर लूँ तो यहाँ पर अगर मैं वो अमाउंट मेंशन करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 600 रुपीज़। तो आप देखेंगे कि 27,100 ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो गया है, यानी कि वो कैलकुलेट हो गया है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम दोनों को हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये काम करने के लिए बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।